हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास फोर्थ एनएसओ सॉल्यूशंस। एनएसओ होता है नेशनल साइंस ओलंपियाड। इसमें आपको साइंस का जीनियस बन के ओलंपियाड को निकालना है। तो सक्सेना ट्यूटर्स विल हेल्प यू इन सॉल्विंग योर वर्कबुक एक्सरसाइजेज ऑफ एनएसओ। तो एनएसओ पार्टिसिपेंट्स के लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियो है। और अगर आपके किसी फ्रेंड, किसी रिलेटिव ने भी एनएसओ में पार्टिसिपेट किया एंड ही इज़ इन क्लास फोर्थ, तो प्लीज़ डू शेयर माई वीडियो among your friends, classmates, relatives, those who are interested in National Science Olympiad। तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 से, जो कि है प्लांट्स। बच्चों, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे पौधों के बारे में, उनकी शेप्स के बारे में, उनकी फोटोसिंथेसिस के बारे में, उनकी एडेप्टेशंस, उनके यूजेस, कौन से प्लांट्स खाए जाते हैं, कौन से प्लांट्स नहीं खाए जाते, कौन से टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट प्लांट्स के हम कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें पढ़ेंगे। आपको पता है जो पौधों की हरी पत्तियां होती हैं वो कहलाती हैं फूड फैक्ट्रीज, बिकॉज वो सबसे ज़्यादा हेल्प करती हैं फूड को बनाने में, बिकॉज इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड प्रिपेयर्ड फूड एक्सेट्रा टू द फ्रॉम द लीफ टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। सम ऑफ द फूड और शुगर प्रिपेयर्ड बाय फोटोसिंथेसिस इज यूज फॉर प्लांट्स ग्रोथ। जो फोटोसिंथेसिस से ये शुगर बनाते हैं और वो प्लांट की ग्रोथ के लिए यूज़ होती है। और एंड सम इज स्टोर्स एज स्टार्च के रूप में पौधों में रहती है। आपने देखा है कभी पौधे को तोड़ा है तो उसमें से दूध निकला है, स्टिकी सा मटीरियल निकला है ना। दिस स्टोर्ड स्टार्च सर्व्स एज फूड फॉर एनिमल्स। और इसी को मीठे मीठे लगती हैं पत्तियाँ, और इसी वजह से एनिमल्स उसे खा लेते हैं। अब आते हैं जगह जगह पर डिफरेंट टाइप के प्लांट्स उगते हैं, जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर डिस्कशन है टेरेस्ट्रियल प्लांट्स का। तो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स वो होते हैं ज़मीन में उगते हैं, ठीक है। और अब हम ज़मीन की बात करते हैं तो आते हैं सबसे पहले प्लेन्स में, प्लेन एरियाज़ में, जैसे कि हम लोग रहते हैं। तो यहाँ पर जो होता है पौधे गर्म क्लाइमेट में और ज़्यादा उगते हैं, और अपनी पत्तियाँ जो है वो विंटर में गिराने लगते हैं टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम कोल्ड। लाइक टीक, टैमरिंड होती है इमली, और मैंगो। टीक एक ऐसा प्लांट होता है, पेड़ होता है जिसकी हम फर्नीचर बनाने में यूज़ करते हैं। जो माउंटेन में प्लांट्स होते हैं वो कोन शेप के होते हैं, इस तरीके के शेप उसका होता है, ठीक है। टू अलाउ टू सो दैट स्नो, जो उसके ऊपर स्नो गिरती है वो यहाँ से स्लाइड हो जाती है, ठीक है। और इनकी नीडल शेप की पत्तियाँ होती हैं और वैक्स की कोटिंग होती है, लाइक पाइन और देवदार एंड फर। इसी तरह डेजर्ट के प्लांट्स होते हैं जो अपनी रूट्स में वाटर स्टोर करके रखते हैं, जिससे कि वो काफ़ी दिनों तक जी सके बिना पानी के, ठीक है। और ये इसके एग्जांपल्स हैं कैक्टस और एलोवेरा। प्लांट्स इज मार्शी एरियाज, दलदल वाली जगहों पर प्लांट्स कैसे होते हैं जहाँ पे बहुत सॉइल इज़ वाटर लॉक्ड, मिट्टी पानी में भरी हुई होती है। दस प्लांट्स हैव स्पेशल ब्रीथिंग रूट्स विच पोर्स with pores that goes outwards from the soil। ऐसे पोर्स होते हैं, ऐसे पेनिट्रेटिंग वाली कैपिलरीज उनकी अंदर होती हैं, जिससे वो सॉइल के अंदर तक जा पाते हैं। एक्वाटिक प्लांट्स वो होते हैं वो पौधे होते हैं जो कि समुद्र के अंदर होते हैं, पानी के अंदर होते हैं, फ्री फ्लोटिंग सबमर्ज्ड होते हैं। उनकी अडेप्टेशन अलग तरीके की होती है। उनकी जो बॉडी है वो इस तरीके की होती है, दे हैव स्पॉन्जी पार्ट्स, गुदगुदे से होते हैं, ठीक है। इसी के साथ कुछ अजीब से पौधे भी होते हैं जो कि एनिमल प्लांट ऐसा होता है जो एनिमल को खा लेता है, वो होता है इंसेक्टिवोरस प्लांट, उसको कहते हैं वीनस फ्लाई ट्रैप। और प्लांट्स हमारे लिए बहुत यूज़फुल भी होते हैं क्योंकि वो हमें फाइबर यानी कि लकड़ी देते हैं, रबर देते हैं, गम देते हैं, वुड देते हैं और मेडिसिन देते हैं। फंजाई आर ऑर्गेनिज्म दैट एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम, फंगाई क्या होते हैं? फंगाई होते हैं जैसे कि आप वो खाते हो मशरूम, ठीक है। दे ऑब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स, हैंस दे आर ऑल्सो कॉल्ड सेप्टोट्रॉप्स। जो फंजाई होते हैं वो सेप्टोट्रॉप्स भी कहलाते हैं क्योंकि वो मरे हुए पौधे पे, मरे हुए लकड़ी पे, मतलब पड़ी हुई लकड़ी पे, मरे हुए जानवर पे पौधे उग जाते हैं, ठीक है। नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं मशरूम और मोल्ड्स, जो कि हरे रंग के नहीं होते हैं, ठीक है। अब इसमें हमें दिखाया गया है पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। मेन वेन देख लो आप, लीफ ब्लेड देख लो, स्टोमेटा देख लो। अब इसके साथ हम अपने क्वेश्चंस शुरू करते हैं। अब अभी मैंने बताया था आपको इंसेक्टिवोरस प्लांट्स वो होते हैं जो इंसेक्ट्स खा लेते हैं, वो होता है वीनस फ्लाई ट्रैप। क्या होता है?
इस तरीके का पौधा होता है, जैसे ही पौधा प्लांट इसमें बैठा है ये एकदम से चिपक जाता है और बंद हो जाता है, तो वो ये पौधा है इंसेक्टिवोरस। कैक्टस नहीं है वो, लोटस नहीं, सनफ्लावर नहीं है वो, लोटस भी नहीं है। आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर एक्स एज शोन इन द पिक्चर एंड सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। एक्स जो दिखाया है ये चीज़, ये एक्स है, ये क्या है? एक्चुअली क्या होता है जब कोई पौधा जब कोई पेड़ बहुत ज़्यादा मार्शी एरिया में उगा होता है, यानी कि दलदल वाली जगह में, तो उनकी मॉडिफाइड रूट्स होती हैं जिन्हें कहते हैं न्यूमैट्रोफ्स और ब्रीथिंग रूट्स। तो वो सांस लेने के लिए ऊपर की तरफ आ जाती हैं जिससे कि वो सांस ले सके, क्योंकि नीचे बहुत ही पानी दलदल है। न्यूमैट्रोप्स आर फाउंड इन प्लांट्स ग्रोइंग इन मार्शी एरियाज विच आर हैविंग वाटर लॉक्ड सॉइल एंड उसमें एयर की कमी होती है, इसी वजह से वो ऊपर की तरफ उग जाती है। तो ये होता है न्यूमेटोट्रॉफ। एक्स क्या है इसमें? न्यूमेटोट्रॉफ, जब जड़ें ऊपर की तरफ उग जाती हैं ज़मीन से ऊपर वापस। तो द करेक्ट ऑप्शन इज द ए पार्ट। द प्लांट हेयर शोन हेयर इज अडेप्टेड टू ग्रो इन, किस तरीके के? ये कैक्टस है ना, पहचान लिया आपने। कैक्टस ड्राई डेजर्ट में उगता है, ठीक है, और इसकी लीफ जो हैं वो उसमें कांटे लगे होते हैं, स्पाइंस। तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हेयर। Plants prepare their food in the form of glucose. This food is used by the plants for making flowers and fruits. Yes. Making leaves. Yes. Repairing damaged parts. सारे parts इसके सही हैं. The correct option is the D part. X is a tree that has needle-shaped leaves with wax coating. मैंने बताया था needle shape कब होते हैं? वो होते हैं mountain areas में. It has woody cones instead of flowers. इसके woody cones होते हैं. These cones bear seeds inside them. X is a larch. एक larch पौधा होता है, उसका इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है और वो हमेशा माउंटेन एरियाज में उगता है. मीना प्लांटेड टेप ग्रास इन अ पॉट ऑफ सॉइल एंड वाटर्ड इट रेगुलरली. डेली उसमें पानी डालने लगी, उसने पहले उगाई. आफ्टर फ्यू डेज द प्लांट डाइड. कुछ दिनों बाद पौधा मर गया. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीज़न. क्या कारण रहा होगा पौधे का मर जाने का? टेप ग्रास नरिशेज मोर ऑन द ग्राउंड देन इन पॉट. वो ग्राउंड में अच्छी चलती है और पॉट में अच्छी नहीं चलती. ये टेप ग्रास इज़ एन एक्वेटिक सबमर्ज्ड प्लांट. हाँ, टेप ग्रास जो है वो इस तरीके की नहीं है कि आप उसे उगा सको. वो एक्वेटिक है, वो पानी में ही डूबी रहती है, इसी वजह से वो बाहर पॉट में नहीं उग पाई. द करेक्ट ऑप्शन इज दिस. विच ऑफ द फॉलोइंग लीव्स बिलोंग टू टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. टेरेस्ट्रियल वो होते हैं, मैंने बताया था, तो ज़मीन में उगते हैं. तो ज़मीन में कौन से उगते हैं? मेपल का पौधा भी ज़मीन में लगा होता है, रोज़ का पौधा भी ज़मीन में लगा होता है, नीम का पौधा भी ज़मीन में लगा होता है. तो यानी कि ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर. 8th पे चलते हैं. तरुण कैरीड आउट एन एक्सपेरिमेंट टू शो दैट प्लांट रिस्पॉन्ड टू लाइट. तरुण ने एक एक्सपेरिमेंट करा जिससे ये दिखाया कि हाँ, पौधा जो है वो हमेशा सूरज की तरफ ही उगता है. तो इसमें से कौन सा सेटअप उसका ठीक है? उसने पौधे को वुडन बॉक्स में रख दिया, ठीक है. बी, उसने पौधे में यहाँ एक छेद रखा है जहाँ से सनलाइट आ रही है. उसने ग्लास उसमें रख दिया, उसने ग्लास बॉक्स में रख दिया और होल नीचे की तरफ है. तो कौन सा सूटेबल है? सूटेबल बी पार्ट है, बिकॉज प्लांट्स टिल्ट टुवर्ड द सनलाइट. आफ्टर वीक प्लांट इज सीन टू बी टिल्टेड टुवर्ड्स द सनलाइट. वो धीरे धीरे उसी तरफ, जिधर छेद होगा उस तरफ वो मुड़ने लग जाएगा, क्योंकि जहाँ से सनलाइट आएगी पौधा उसी तरफ उगेगा, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है कुनिका टुक अ ग्रीन लीफ. शी ब्लेंस्ड एंड वॉश्ड इट इन कोल्ड वाटर. उसने एक हरी पत्ती ली, उसने उसे ठंडे पानी में धो लिया. देन शी एडेड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन ऑन इट. उसने उस पर आयोडीन, जो एक सॉल्यूशन होता है, एक लिक्विड होता है, वो डाला. व्हाट विल शी ऑब्जर्व. उसने क्या देखा? उसने देखा कि द लीफ हैज़ स्टार्च. जब कोई लीफ, ये एक्सपेरिमेंट होता है, जब किसी चीज़ पे आप आयोडीन डालो और वो ब्लू और ब्लैक कलर का हो जाए, तो इसका मतलब उसमें क्या चीज़ होती है? उसमें प्रेजेंट होता है बेटा स्टार्च. याद रखना, आयोडीन का टेस्ट है ये आपको बड़ी क्लासेस में कराएंगे. आयोडीन के टेस्ट में जब कोई चीज़ ब्लू ब्लैक हो जाती है तो वो शो करता है प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, ठीक है.
आगे चलते हैं. इन विच ऑफ दीज कंडीशंस द पॉटेड प्लांट वुड बी एबल टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड. किस सिचुएशन में पौधा उग पाएगा. अब देखो, वेल वाटर्ड एंड प्लेस्ड इन फुली एनक्लोज वुडन कबर्ड में पौधा उग जाएगा, ये ऑप्शन में. सेकंड ऑप्शन में प्लेस नियर द ओपन विंडो एंड वाटर्ड वेल, विंडो पे रख दिया है पौधा, ठीक है. सी है प्लेस्ड इन गार्डन, ऑल द लीव्स स्मियर्ड विद वैसलीन, सब में वैसलीन लगा दी है. चलो आगे बढ़ो. प्लेस्ड इन गार्डन ड्राई सॉइल इन द पॉट, लगाया तो ग्राउंड में है लेकिन बिल्कुल सूखी मिट्टी है, पानी है ही नहीं. तो सही ऑप्शन है बी पार्ट, क्योंकि हर पौधे को सनलाइट चाहिए होती है. ठीक है. मनोज क्रॉस्ड आउट मशरूम फ्रॉम द ग्रुप गिवन बिलो बिकॉज ही फेल्ट दैट ही डिड नॉट बिलोंग हेयर. उसे लग रहा था ये यहाँ को बिलोंग नहीं करता है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सपोर्ट मनोज कंक्लूजन. मनोज किन बातों के लिए सही है. मशरूम इज अ प्लांट वाइल रेस्ट आर नॉट, सारे ही प्लांट हैं. मशरूम इज फंगस वाइल रेस्ट आर नॉट, हाँ ये बात तो ठीक है, मशरूम एक फंगस है और बाकी लोग नहीं हैं. मशरूम फीड ऑन डेड डिकेइंग थिंग्स वाइल दे रेस्ट डू नॉट, बिल्कुल सही. मशरूम जो है वो अपना खाना अपने आप नहीं बनाता, दूसरों के ऊपर उग के बनाता है. मशरूम कैन नॉट मेक देयर फूड वाइल रेस्ट कैन, हाँ ये बिल्कुल तीनों बातें बिल्कुल सही हैं मशरूम के बारे में, बी सी और डी, और ये हमें मिल रही हैं डी ऑप्शन में. तो करेक्ट ऑप्शन इज दिस. सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. The body of hydrilla is covered by mucilage and leaves have stomata all over the surface. Lotus has plate-like leaves with stomata present only on the upper surface. Duckweed has narrow, thin ribbon-like leaves. Roots of tape grass float below the water surface. इसमें से कौन सा सही है. सही है इसमें leaves of hydrilla plant do not have stomata. होता ही नहीं उसके तो स्टोमेटा, इसमें स्टोमेटा नहीं होता. करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर बी पार्ट, बाकी सब रॉन्ग है. 13th पे चलते हैं. द प्लांट एक्स एंड वाई आर सिमिलर टू ईच अदर एज दे बोथ, एक्स और वाई दोनों एक दूसरे से करते हैं. ये दोनों एक्चुअली इंसेक्टिवोरस हैं. वीनस फ्लाईट्रैप है और पिक्चर प्लांट है दूसरा. ये ना, ये पिक्चर प्लांट है, इस ये भी पौधों को खा लेता है, और सॉरी इंसेक्ट्स को खा लेता है. तो एज दे बोथ ग्रो इन सॉइल दैट लैक बोथ, नहीं. हैव टेंटिकल्स ऑन लीव्स टू ट्रैप इंसेक्ट्स, हाँ ये बात तो सही है. और कैन नॉट फोटोसिंथेसिस, नीड टू ओवरकम डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन. हाँ एक्चुअली क्या होता है, ये वहाँ ऐसी जगहों पे उग पाते हैं जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी होती है, तो अपने अंदर नाइट्रोजन लेने के लिए ही ये इंसेक्ट्स को खाते हैं. सो करेक्ट ऑप्शन इज डी पार्ट हेयर. डी इज द करेक्ट ऑप्शन. याद रखना दोनों इंसेक्टिवोरस प्लांट्स नाइट्रोजन डेफिशिएंट होते हैं. 14th है. रेफर टू द गिवन पिक्चर, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स करेक्ट मैचिंग ऑफ लेबल्ड पार्ट विद इट्स एग्जांपल्स एंड यूजेस. सही क्या दे रखा है, देखो आर एस पी टी क्यू. आर पे कैबेजेस लगी हुई हैं वेजिटेबल के रूप में. एस में कॉटन है एज फाइबर प्रोड्यूसर्स, हाँ तो बी सही है इसमें. द करेक्ट ऑप्शन इज द बी पार्ट. 15th पे चलते हैं. रेफर टू द गिवन पिक्चर ऑफ द प्लांट विद सम इट्स लेबल पार्ट्स एज एक्स वाई जेड. कुछ पार्ट्स दे रखे हैं. इन द एब्सेंस ऑफ पार्ट डैश द प्लांट कैन नॉट मेक इट्स फूड बिकॉज इट विल नॉट गेट डैश. In the absence of part 1, I think in the absence of water the plant cannot make its food because it will not get
और हैव क्लोरोफिल। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन बहुत ही ईजी है। द करेक्ट ऑप्शन इज बोथ बी एंड सी, दोनों चीज़ें सही हैं, तो डी ऑप्शन ठीक हो गया। अब हम आ चुके हैं अचीवर सेक्शन पे। अचीवर सेक्शन के क्वेश्चन 2 नंबर के होंगे, इन्हें ध्यान से करना और समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए आइए इन्हें डिस्कस करते हैं। द फॉलोइंग टेबल शोज सम इंफॉर्मेशन ऑन 4 प्लांट्स A, B, C and D. Tick indicates that the plant shows the particular characteristics. Bears fruit आते हैं, grows in water. Both C and D bear fruits. Based on the information which ये है, both C and D bear fruits. This means they are flowering plants as only flower changes into fruits, क्योंकि फ्लावर से ही फ्रूट बनता है। और प्लांट सी जो है वो ग्रोज इन वाटर, इसका मतलब ये एक एक्वेटिक प्लांट है, बट प्लांट डी डज नॉट ग्रो इन वाटर बिकॉज इट इज़ नॉन एक्वेटिक प्लांट। तो इसका मतलब होता है एक्स एंड डब्ल्यू रिप्रेजेंट प्लांट सी एंड डी। एक्स एंड डब्ल्यू रिप्रेजेंट प्लांट सी एंड डी, तो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर ए। Some children wanted to find out how overcrowding can affect plant growth. उसमें बहुत सारे पौधे लगा दो तो they took 4 pair of setups containing plants as shown in options A, B, C and D and kept them at the same location. Each plant is given the same amount of water every day. ठीक है, which pair of setup will give the correct result of experiment? कौन सा पता चलेगा? Plant need water, nutrients present in the soil and sunlight to grow. गुड सॉइल मीन्स, यहाँ पे देखो, गुड सॉइल पुअर सॉइल, पुअर सॉइल गुड सॉइल। अरे जब गुड सॉइल होगी तभी तो पौधे अच्छे होंगे। तो यहाँ पे ग्रोथ ही बता रही है कि ये ग्रोथ कम है और ये ग्रोथ ज़्यादा है, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं 18 पॉइंट पे। Advika took a craton plant with variated leaves and kept it in the darkness for a few hours. Then she placed this plant in sunlight and set up an experiment as shown here. After 6 hours, she performed iodine test on the plugged leaves P, Q and R. Which of the following is possible outcome? उसने 3 पत्तियों पे एक्सपेरिमेंट किया। तो देखते हैं उसने आयोडीन का एक्सपेरिमेंट किया तो उसे क्या रिजल्ट मिला। आयोडीन गिव्स ब्लू ब्लैक कलर, मैंने आपको बताया था, विच स्टार्च ओनली ग्रीन प्लांट्स ऑफ द लीफ प्रिपेयर ग्लूकोज। जो खाली हरे पत्ते होते हैं वो ही ग्लूकोज तैयार करते हैं। द ग्लूकोज देन स्टोर्ड एज स्टार्च, और जो पूरी हमारी लीफ क्यू है वो ही सिर्फ इसमें आयोडीन का टेस्ट पास कर पाएगी। इन लीफ क्यू ग्रीन प्लांट विल शो चेंज इन कलर, दैट इज इट विल टर्न ब्लू ब्लैक ऑन परफॉर्मिंग आयोडीन टेस्ट। आगे बढ़ते हैं। स्टडी द गिवन फ्लो चार्ट showing 3 types of water plants. Some of the features are given below. Select the correct match of the given plant with their respective water plant है X, Y, Z. फीचर्स भी दिए हुए हैं। फीचर्स, they have narrow thin leaves with no stomata. Their bodies are like a sponge and have empty space filled with air. They have plates like leaves which have stomata on the upper side. तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स हैं, ये दिखाते हैं कि ये फुली सबमर्ज्ड प्लांट है जो कि है हाइड्रिला। ठीक है, ये हाइड्रिला हो गया। उसके बाद विच पोजेसेस, ठीक है, सेकंड डिस्क्राइब अ फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स, वाटर हाइसिंथ विच पोजेसेस स्पॉन्जी पार्ट्स फिल्ड विद एयर। थर्ड फीचर है फ्लोटिंग लीव्ड प्लांट, लोटस है, ये दिख ही रहा है हमको। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेफर टू द गिवन फ्लो चार्ट। प्लांट्स दैट ग्रो ऑन लैंड, एन, अगर आपका आंसर नो है तो वो एन है, और अगर यस है तो वो लोटस है। ठीक है, और नो है तो वो हाइड्रिला है। और दैट ग्रो ऑन लैंड, यस है तो एम है, नो है तो पोटैटो है, यस है तो हैज़ एडिबल फ्रूट्स। इसके पपाया प्लांट हैज़ एडिबल फ्रूट, वेयर एज इन पोटैटो अंडरग्राउंड स्टेम इज एडिबल,
सो वाइल द सबमर्ज प्लांट लाइक हाइड्रेला डू नॉट हैव स्टोमेटा ऑन देयर लीव्स। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी पार्ट, पपाया हैज़ एडिबल फ्रूट्स हैज़ टोमेटा ऑन लीव्स। ठीक है, इसी के साथ आप OMR फिल कर लेना। इस तरीके से जो मैंने यहाँ पे दिखा रही हूँ ये सब रॉन्ग तरीका है। किसी भी OMR को फिल करने के लिए आपको उसके सर्कल्स को अच्छी तरह डार्क करना पड़ेगा और उसमें कोई भी स्पॉट नहीं आना चाहिए। ठीक है, इसको आपको बहुत अच्छे से डार्क करना है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करेंगे एनिमल्स के बारे में। टिल देन बाय बाय।